सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रा में। तो गाइस, आप लोगों का डेली करंट अफेयर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है गाइस। तो जितने भी लोगों का फरवरी में एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो प्लीज आप सभी इसे एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को गाइस। तो आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इसके, आज 4 फरवरी है। तो ये जो करंट अफेयर है ये है आपके 4 फरवरी का करंट अफेयर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं मैं उन सभी को डिस्कस करूंगी। तो इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31 जनवरी को, ऑप्शन बी 2 फरवरी को, ऑप्शन सी 3 फरवरी को, या ऑप्शन डी 1 फरवरी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आर्द्र भूमि यानी कि अगर हम बात करें आपकी रामसर साइट, आपको याद रखना है कि 2025 में जो है रामसर साइट को जोड़ा गया है, 4 रामसर साइट को जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 2025 में जो है ये कितने रामसर साइट को जोड़ा गया है, तो रामसर साइट जो है गाइस याद रखिएगा 4 रामसर साइट को जो है याद रखिएगा 4 रामसर साइट को जो है ये जोड़ा गया है 2025 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप टोटल जो है कैसे याद रखिएगा, टोटल जो है ये कितना हो गया। तो पहले 85 था, अब जो है ये कितना हो गया, 89 हो गया है टोटल। रामसर साइट टोटल कितना हो गया, 89। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ऑप्शन बी जेएसडब्ल्यू स्टील, ऑप्शन सी टाटा स्टील, या ऑप्शन डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका जो है गाइस याद रखिएगा टाटा स्टील जो है गाइस याद रखिएगा टाटा स्टील जो है ये पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को जो है विकसित की है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन बी आर्थिक क्षेत्र को, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र को, या ऑप्शन डी बैंकिंग क्षेत्र को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया, तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र को कहा गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 2040 तक, ऑप्शन बी 2047 तक, ऑप्शन सी 2030 तक, या ऑप्शन डी 2045 तक। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत का लक्ष्य जो है 2047 तक जो है, वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो ऑप्शन सी हम बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2047 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि असम में जो है 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है उत्पादन क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा। कहाँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग खिताब जो है ये किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब वॉरियर्स ने, ऑप्शन बी हैदराबाद तूफान्स ने, ऑप्शन सी सांची रायट बंगाल टाइगर्स ने, या ऑप्शन डी यूपी रुद्रास ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सांची रायट बंगाल टाइगर जो है गाइस याद रखिएगा आपका पुरुष हॉकी इंडिया लीग खिताब जीता है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आपके ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी रूस ने, ऑप्शन सी जापान ने, या ऑप्शन डी अमेरिका ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जापान ने जो है guys, याद रखिएगा अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है नेविगेशन उपग्रह का जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है वो जापान ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? तो आपको बताना है 2025 का जो बजट है गाइस याद रखिएगा इसमें जो है मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। तो आपके ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी असम में, या ऑप्शन डी ओडिशा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो है मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय को, ऑप्शन सी रेलवे मंत्रालय को, या ऑप्शन डी जल संसाधन मंत्रालय को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जो है रक्षा मंत्रालय को जो है गाइस याद रखिएगा सबसे अधिक जो है राशि आवंटित की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 13 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? तो आपके ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 6 लाख, या ऑप्शन डी 8 लाख। तो guys, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा जो है किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा को जो है 3 लाख से बढ़ाकर जो है 5 लाख कर दिया है। यानी कि पहले किसान जो है वो 3 लाख कर्ज ले सकते थे लेकिन अब जो है वो 5 लाख उन्हें कर्ज मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन बी आर अश्विन को, ऑप्शन सी हरभजन सिंह को, या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो ये बहुत ज्यादा मेजर चेंज किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में जो व्यक्तिगत आय है यानी कि आपकी जो सालाना आय है इससे जो है कितना सालाना आय रहेगा जिसमें आपका टैक्स फ्री है। तो आपके ऑप्शन है 9 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 12 लाख, या ऑप्शन डी 11 लाख। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12 लाख की अगर आपकी सालाना आय है तो याद रखिएगा आपका जो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास लेने की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आपके ऑप्शन है क्रिकेट से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी मुक्केबाजी से, या ऑप्शन डी हॉकी से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है मुक्केबाजी से संबंधित है, तो ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में तेजस शीर्षे ने एलीट इंडोर ट्रैक मीटिंग 2025 में पुरुषों की 60 मीटर इंडोर बारह दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो आपके ऑप्शन है कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई पदक नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है रजत पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट ऑफ ब्रिज का ट्रेन ट्रायल जो है ये कहाँ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी रामेश्वर में, या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रामेश्वर में जो है किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले वर्टिकल लिफ्ट ऑफ ब्रिज ट्रेन का ट्रायल जो किया गया ये रामेश्वर में किया गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन डी ब्राजील, या ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत जो है गाइस, याद रखिएगा ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन ने, ऑप्शन बी बांग्लादेश ने, ऑप्शन सी भारत ने, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो है आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है, तो जो है ऑस्ट्रेलिया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी तमिलनाडु ने, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश ने, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको याद रखना है, जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपको ध्यान रखना है, मन मित्र पहल शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैती में, ऑप्शन बी क्यूबा में, ऑप्शन सी पनामा में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो है गाइस, याद रखिएगा अमेरिका जो है ये कहाँ प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? क्यूबा में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपका जो है करंट अफेयर का सेशन जो 4 फरवरी का था ये यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रश्न में कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकेंड चीज, प्लीज गाइज ऐसे ही आपको अगर डेली करेंट अफेयर का वीडियो चाहिए तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।